दोस्तों, ये है दुनिया की 3 सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी जो अपने इंटेलिजेंस और सीक्रेट मिशंस के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। नंबर 3 रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की सबसे खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, रॉ अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर निगरानी रखने और सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने का काम करती है। दोस्तों, रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुआ था और इसका मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मौजूद है। नंबर 2 मोसाद। दोस्तों, मोसाद दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन में शामिल रहा है। ये एजेंसी खुफिया तरीके से देश की रक्षा करना और टेररिस्ट का सफाया करने का काम करती है। दोस्तों, मोसाद की स्थापना 13 सितंबर 1949 को हुआ था और इसका मेन हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अवीव में मौजूद है। नंबर 1 CIA। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, CIA देश में होने वाले टेररिज्म और साइबर क्राइम को रोकने का काम करती है। दोस्तों, CIA की स्थापना 1947 में हुआ था और इसका मेन हेडक्वार्टर वाशिंगटन में मौजूद है। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई नए नोट निकाले हैं और इन नोटों के पीछे कई ऐतिहासिक जगहों की तस्वीर है। तो चलिए जानते हैं इन तस्वीरों का महत्व। तो बात करें 2000 रुपए के नोट की, तो इसके पीछे मंगलयान की तस्वीर है जो हमें 2014 में हुए मार्स मिशन की याद दिलाता है। बात करें 500 रुपए के नोट की, तो इसके पीछे लाल किला की तस्वीर है। 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप है जो कि बौद्ध काल का स्मारक है और यह स्तूप मध्य प्रदेश के सांची गांव में स्थित है। 100 रुपए के नोट पर छपे तस्वीर को रानी की बाव कहा जाता है। इसे रानी उदयमती ने बनवाया था जो कि गुजरात में स्थित है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी की रथ की तस्वीर है जो कि कर्नाटका में स्थित है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा की तस्वीर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क की सूर्य मंदिर की तस्वीर है। दोस्तों, आज की तारीख में आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम जरूर सुना होगा। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है। इस करेंसी के द्वारा आप कई देशों में कोई भी चीज खरीद या बेच सकते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन का मालिक कौन है और आखिरकार ये किस देश की करेंसी है? दरअसल बिटकॉइन का निर्माण जापान के इंजीनियर सातोशी नाकामोटो के द्वारा साल 2009 में किया गया था। बिटकॉइन किसी भी देश की करेंसी नहीं है। हालांकि इसका निर्माण जापान में किया गया था, लेकिन जापान सरकार का इस करेंसी पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। दुनिया के कुछ देशों ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है और कुछ देशों में ये आज भी इलीगल है। आज के तारीख में बिटकॉइन को खरीद पाना हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बिटकॉइन का दाम 18 लाख रुपए है। क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया था। बात कुछ ऐसा था कि सुभाष जी जेल से भागकर भारत को आजाद कराने के उद्देश्य से जर्मनी पहुंचे थे, जहां पर वो सैन्य मदद के लिए हिटलर से मिले। उस समय जर्मनी और जापान ने भारत के बहुत सारे आर्मी को बंदी बनाकर रखा था, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पकड़ा था, जो कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था। सुभाष जी ने हिटलर से आग्रह किया कि उन बंदी बनाए आर्मी को छोड़ दे। वो इन आर्मी से आजाद हिंद फौज बनाना चाहते थे। हिटलर उनके मदद के लिए तैयार था, लेकिन उसके मन में एक शक था। उसने सुभाष जी से पूछा कि क्या ये आर्मी तुम्हारी बात मानेंगे? तब सुभाष जी ने बंदी बने आर्मियों के दिल में अपने देशभक्ति का चिंगारी जगाया और अपने देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए मनाया। ये देख हिटलर ने सुभाष जी को नेताजी की उपाधि दिया।